चलिए ठीक है। कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे आपको जैसे बताया जाए कि ये आप लोग बताएंगे कि मतलब सिंबल्स का क्या मतलब है। पहले भी हम बताए हैं, जैसे ये सिंबल, इस सिंबल का क्या मतलब है? कोई भी बताइए, इस सिंबल का क्या मतलब है? मैम कंप्यूटर के मैथड मतलब कंप्यूटर के मीनिंग हाँ, से तो नहीं पता। एक्सेल के लैंग्वेज में जो पता है वही बता दीजिए। बस इक्वल टू, बराबर, बस यही हाँ, जानते हैं। इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल टू ही होता है। और जैसे मतलब जहां जहां यूज होता है, जैसे एक्सेल में इसको बोलते हैं ना कि ऑपरेटर बोलते हैं। एक्सेल में इन सारे जो सिंबल्स हैं इनको ऑपरेटर बोलते हैं, तो इसका इक्वल टू ही मतलब होता है। अगर एक ग्रेटर देन और एक लेस देन ऐसे रहे तो इसका मतलब क्या होगा? इम्प्लाई। नहीं, नॉट इक्वल टू। ठीक है, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। और इसी तरह से अगर ये रहे तो ये तो आप लोग को पता है, ये किसका सिंबल है? सिर्फ एक है तो लेस देन। लेस देन। और अगर ये ऐसे है तो ये ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, यस मैम। हाँ, और इसी में अगर हम ये लगा दें तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। यस यही मैम। हुआ, यही हुआ ना, लेस देन इक्वल टू। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो यूज किए जाते हैं एक्सेल में। सर उसके बाद मैम नीचे अंडरलाइन भी होता है, वो आप सामने में लिखे हैं ना, लेस देन के नीचे अंडरलाइन करके इक्वल टू बोलते हैं मैथमेटिकल में। हाँ, तो वो होता है मतलब लेस देन इक्वल टू, जैसे जो लिखते हैं मैथमेटिकल में। और इसमें क्या है कि नीचे तो अंडरलाइन नहीं आएगा ना, इसमें तो जो कीबोर्ड के अंदर सिंबल्स हैं हम लोग उसी को यूज कर रहे हैं ना। तो यस हम मैम। लोग, हाँ, तो हम लोग उसी को यूज कर रहे हैं, तो उसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, तब हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं, लेस देन और आगे में इक्वल टू लगाते हैं, तो वो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। उसके बाद है कि जैसे ना आप लोग जैसे कोई भी डेटा हम एंट्री कर रहे हैं, जैसे मान लिया हमने एंट्री किया 6.0, फिर 9.0, लेकिन ये लेगा नहीं। कैसे आएगा ये पॉइंट? अगर हम चाहते हैं कि अगर हम लिख रहे हैं 5.8.7, ये तो ले लेगा। लेकिन अगर हम लिख रहे हैं 6.0, 7.0, ये नहीं लेगा। कैसे लेगा? अगर हमको लिखना है कि 6.0, बताएंगे कोई कैसे होगा? यस मैम, वो जो फॉर्मेट है ना ऊपर, डॉलर परसेंटेज के हाँ, बाद डॉलर जो। परसेंटेज वाला। यस। यस मैम। तो इसको जैसे हम अगर यहाँ पे हमको किसी में भी यहाँ इंक्रीज करना है तो फिर यहाँ पे वही डॉलर परसेंटेज वाला जो फॉर्मेट है उसी से हमको यहाँ इंक्रीज करना होगा। हमको क्या डालना है? ये वाला। हमको अगर प्लस बढ़ाना है, इंक्रीज डेसिमल, तो ये यहाँ से ये इंक्रीज होता है। जिसको भी सेलेक्ट करेंगे वहां हम इंक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमको परसेंट का सिंबल डालना हो तो तो परसेंट का परसेंटेज। यस। परसेंटेज का तो फिर ये परसेंट का सिंबल, यस मैम। ये परसेंट का सिंबल है। अगर हम डालना चाहते हैं तो ये परसेंट का सिंबल यहां से आएगा। अगर मेरे पास कोई डेटा है, एक मिनट, इसको हम लोग देखते हैं, कोई ऐसा डेटा जिसको हमको शॉर्ट करना हो। जैसे इसको हमको शॉर्टिंग करना हो, जैसे ये हमको शॉर्टिंग करना है, ये जो नाम है इसको हमको शॉर्टिंग करना है, तो मतलब अरेंज करना है इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। कहां से करेंगे, किस ऑप्शन से? डेटा शॉर्ट बताए भी हैं शायद, पता नहीं आपको किस पे शॉर्ट करना है। आपको सिर्फ वैल्यू पे एक मिनट रुकिए, हमको इस पर शॉर्ट करना है, इस पोजीशन पे। इसको कहीं और ले लेते, मर्ज भी है इसमें, एक मिनट रुकिए। जैसे इसको हमको शॉर्टिंग पे लाना है, यानी ये अरेंज हो जाए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। शॉर्ट लेंगे,
फिर आपको किस पे शॉर्ट करना है, कॉलम ए पे शॉर्ट करना है। चलिए कॉलम ए लेते हैं, ओके करते हैं। ये तो मर्ज किया हुआ है। ये हेडिंग आना चाहिए ना, एक मिनट। शॉर्टिंग का मतलब हो गया कि आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो आपको क्या बोलते हैं, अगर कोई भी मेरे पास डेटा एंट्री किया हुआ है उसको हमको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम लोग उसको यहाँ से शॉर्टिंग कर सकते हैं। ये हम बताए भी थे उस दिन शायद। देखिए ये अल्फाबेटिकल ये शॉर्ट हो गया, इसी तरह इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शॉर्ट कर सकते थे। ये अगर इसको हम चाहें तो फिर यहाँ से ये ऑर्डर हम चेंज करेंगे, ए टू जेड है, ये हम इसको जेड टू ए कर देंगे तो ये उल्टा अरेंज हो जाएगा। इस तरह से इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। उस दिन हम बता रहे थे कि हमको अगर क्या बोलते हैं, जैसे पेज सेट करना हो, हम कि अगर हमको सिर्फ प्रिंट करना हो, अगर अट नहीं रहा है कोई भी पोर्शन है, कि अगर हम प्रिंट कर रहे हैं, जैसे मेरा ये है, अगर मेरे पास ये डेटा है, अगर ये मेरा एक पेज में अट नहीं रहा है, इसका हमको प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। ये देखिए दो डेटा है, एक पेज में ये है, दूसरे पेज में ये है। अगर ये अट नहीं रहा, अगर हम चाहते हैं कि एक ही पेज में अरेंज करें, तो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे? इसके लिए हम बताए थे कि पेज सेटअप में जाके इसको क्या कर दीजिएगा, फिट टू वन पेज कर दीजिएगा। ओके, ये देखिए दोनों एक पेज में आ गया। सबसे आसान तरीका कि हम इसको फिट टू वन पेज कर दें, तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन ये एक्सेल अपने आप अरेंज कर लेता है। और नहीं तो ज्यादा आपको वो हो रहा है तो, और हम उस दिन बताए भी थे शायद कि इसको आप लोग यहाँ पेज लेआउट में जाके, ये सारा ऑप्शन बताए थे, पता नहीं आप लोग थे कि नहीं, कि अगर आप पेज लेआउट में जाके दो आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। मार्जिन आप कम कर दीजिए थोड़ा, जैसे यहाँ पे बहुत सारे मार्जिन होते हैं, नॉर्मल होते हैं, नैरो होते हैं, और सबका देखिए टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये कितना मार्जिन छोड़ेगा ये दिया हुआ है। अगर हम इसको, एक होता है कस्टम मार्जिन, यानी कि इसको हम अपने हिसाब से भी लेफ्ट और राइट टॉप कम कर सकते हैं। यहाँ देखिए जैसे टॉप में 0.75 दिया हुआ है, इसको हम अपने हिसाब से अगर 0.0 भी कर दें और इसको ओके कर दें। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखिए, ये देखिए ऊपर बिल्कुल सट गया, ये ऊपर बिल्कुल सट गया। हम इसको मार्जिन को अपने हिसाब से इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, देखिए बढ़ा देते हैं, 2 करके देखते हैं, देखिए ऊपर में स्पेस दे दिया। तो इस तरह से एक्सेल में सबसे अच्छी चीज क्या है कि मतलब अगर आप अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, लग रहा है कि नहीं मतलब एक ही पेज में किसी तरह आना है, तो भले थोड़ा छोटा हो जाए, तो ये पेज सेटअप में जाके हम पेज में जाके फिट टू कर देंगे, तो ये क्या होगा कि पूरा का पूरा मैटर एक पेज में सेट हो जाएगा। आप इस आप लोग पेपर कितने साइज का होता है बताइए, तो कितने तरह का साइज का पेपर होता है, कितने तरह का साइज का पेपर होता है? A4 साइज होता है और A3 A4 होता है, A4 होता है, A3 A3 होता है, हाँ A2 होता है, A0 होता है। मतलब जितना कम होता जाएगा उसका वो बढ़ता जाएगा, पेपर बड़ा होता जाएगा। यस मैम। हाँ, तो हम लोग जो भी प्रिंट करते हैं या जो भी निकालते हैं, तो हम लोग किस साइज के पेपर में निकालते हैं? A4 में, A4 में निकालते हैं। और आप यहाँ और आप यहाँ पे देख रहे हैं A4 से थोड़ा बहुत छोटा डायमेंशन में लेटर साइज पेपर होता है, वो थोड़ा बहुत छोटा होता है। देखिए आपका यहाँ दिखेगा, यहाँ आप जब पेज में जाएंगे ना, ये देखिए आपका लेटर का साइज होता है 8.5 इंटू 11, और आपका A4 का साइज होता है 8.27 इंटू 11.69, थोड़ा सा बड़ा होता है। तो जनरली हम लोग जो भी काम करते हैं वो A4 में करते हैं। ये सब चीज बता चुके थे। एक चीज और अच्छी चीज है, जैसे हम दिखाते हैं आपको, रुकिए, जैसे ये मेरा शीट है, एक मिनट, जैसे ये इसको हमको प्रिंट करना है, ये मेरा पेज, इतना डेटा है,
ये तो एक में आ गया है, इसमें और थोड़ा जोड़ते हैं तब पता चलेगा, 2 पेज में नहीं आएगा। ये देखिए ये डेटा जो है मेरा 2 पेज में आ रहा है, यहाँ पे लिख रहा है, देखिए यहाँ पे दिखेगा 1 of 2, और दूसरा इस पेज में आ रहा है। लेकिन इस पेज में जो आ रहा है ये चीज देखिए, इस पेज में जो है इसमें हेडिंग्स है, हेडिंग दिख रहे होंगे, और दूसरे पेज में जो है इसमें हेडिंग्स नहीं है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जितना भी पेज हो, मान लिया डेटा तो मेरे पास हजारों हो सकता है, तो जितना भी पेज हो उस पेज में, सब पेज में हेडिंग्स हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसका प्रिंट करने के पहले इसका टाइटल सेट कर देंगे कि जो मेरे हर पेज में वो हेडिंग निकले। जैसे मान लिया ये हेडिंग है मेरा, हम चाहते हैं कि हर पेज में ये हेडिंग आए, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पेज सेटअप में ही ये ऑप्शन है प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल में जाएंगे, यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा रो टू रिपीटेड एट टॉप, रो जो रिपीट हो टॉप में, तो इसको हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस चीज में जो ये रेड बटन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे, और कौन कौन सा रो रिपीट होना चाहिए, ये रिपीट होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, इसको हम लोग सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद, सॉरी ये भी होगा ना, हाँ यहाँ तक होगा, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर जाएंगे, ओके कर देंगे। अब देखिए ये क्या है, अब इसका हम लोग प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। एक पेज में हेडिंग आया, देखिए दूसरे पेज में भी आ रहा है, आ रहा है ना? यस मैम। दिखा, समझ में आया कहाँ से आया? यस मैम। हाँ, अगर हम चाह रहे हैं कि हर पेज में मैम एक बार फिर से बताइए ना। फिर से बताए, देखिए 1 मिनट। जैसे मान लिया ये मेरा डेटा है, ठीक है, पहले इसको हमको हटाने दीजिए। अभी जो है ये, जब हम इसको हम लोग प्रिंट करने जाएंगे, इसका हम लोग प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। देखिए एक पेज में इतना आया, कट रहा है नीचे से, क्योंकि यहाँ लिख रहा है, यहाँ नीचे में लिख रहा है 1 of 2, यानी कि ये 2 पेज में है। तो इसको हम लोग जब प्रिंट करने के लिए जाएंगे तो ये क्या होगा, 2 पेज में दिखेगा। देखिए हम लोग यहाँ से नेक्स्ट कर रहे हैं, इतना इसमें आया, दूसरा नेक्स्ट पेज में आया। तो पहले पेज में हेडिंग है और दूसरे पेज में हेडिंग नहीं है। हम चाहते हैं जितना भी एंट्री हो, मान लिया हम लोग स्कूल का डेटा एंट्री किए हैं, और जब उसको हम लोग प्रिंट लेने जाएंगे तो एक पेज में तो हेडिंग आ जाएगा, दूसरे पेज में जो डेटा गया उसमें हेडिंग नहीं है। हम चाहते हैं कि जितना हो हर हेडिंग हर पेज में आए, जो हेडिंग्स है वो हर पेज में आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां से हम लोग जाएंगे पेज सेटअप के अंदर। पेज सेटअप के अंदर प्रिंट टाइटल एक ऑप्शन है, इसमें जाकर ये ऑप्शन रो टू रिपीटेड एट टॉप, जो मतलब हर पेज पे ये टॉप रिपीट होगा। इसके लिए फिर हम लोग यहाँ पर ये रेड जैसा बटन आएगा, इसको क्लिक करेंगे। जिस जिस रो को हम रिपीट करना चाहते हैं हर पेज में, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट किए, इसको सेलेक्ट किए, इसको, ये भी रहे, ठीक है, इसको। उसके बाद फिर हम लोग फिर इस यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एड्रेस अपने आप ले लिया, ओके। अब हम देखते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू। एक पेज में है, देखिए दूसरे पेज में भी आ गया, और इसको हमको, अब इसको हम प्रिंट करेंगे। जितना भी पेज रहे हर पेज में ये अपने आप चला आएगा हेडिंग। इसमें जितना भी डेटा और भी नीचे एंट्री रहेगा, जो जितना भी एंट्री रहेगा वो हर पेज में आ जाएगा। इसको हमको हटाना है, तो फिर हम यहीं पे जाकर, ये देखिए यहाँ लिया हुआ, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे तो ये हट भी जाएगा। ठीक है, और एक ऑप्शन देखिए, एक ऑप्शन और है, जैसे सब कुछ इसी के अंदर दिखेगा आपको। हम उस दिन बताए थे कि आप लोग जैसे कि ये जो दिख रहा है, ये यहां हम अगर कुछ भी लिख रहे हैं, यहां पर हम अगर कुछ भी लिखेंगे और इसको हम लोग अगर प्रिंट लेना चाहें, इसको हम लोग अगर प्रिंट लेना चाहें यहाँ पे, तो ये ग्रिड लाइंस नहीं दिखता, ये बॉर्डर नहीं दिखता। तो इसके लिए आप लोग यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर जाकर ऑल बॉर्डर कर देंगे, तो ये क्या होगा, ये बॉर्डर आ जाएगा फिर। नहीं तो यहाँ एक चीज और है, दिखाते हैं हम आपको, रुकिए।
जैसे ये है ना, हम लोग पेज, इसका भी हम लोग देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू, ऐसा दिख रहा है। हम लोग इसका पेज सेटअप में जाते हैं, प्रिंट टाइटल, ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रिड लाइंस, प्रिंट ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस कर दीजिए। देखिए प्रिंट प्रीव्यू इसका, ये देखिए ये ग्रिड लाइंस आ गया जो था, दिख रहा है। हम बॉर्डर हटा देते हैं, रुकिए तब पता चलेगा, नो बॉर्डर कर देते हैं। यहां ऐसा है, अब देखिए ये एक्सेल का ग्रिड लाइंस खुद ही आ गया। ठीक, हम लोग कुछ भी एंट्री करें, देखते हैं। देखिए इसको हम लोग देखते हैं, यहां हम लोग बॉर्डर नहीं डालने हैं, ले रहा है ना। कहां से आया, दिखा ऑप्शन सबको? मैम एक बार और। यस मैम। ये देखिए, जैसे ये एरिया हमने यहाँ कुछ भी लिखा, हम मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है। इसका जब हम लोग प्रिंट लेंगे, पहले भी बताए हैं, देखिए ब्लैंक आ रहा है, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा, कोई लाइन कोई कुछ नहीं आ रहा। अब हम चाहते हैं कि जैसा ग्रिड पीछे है, मतलब इसको ग्रिड लाइंस बोलते हैं, उस दिन भी बताए थे, जैसा ये ब्लॉक बना हुआ है वो दिखे, तो पेज सेटअप में जाकर प्रिंट टाइटल में ही ये यहाँ पर देखिए प्रिंट ग्रिड लाइंस, ये ग्रिड लाइंस, इसको ऑन कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब देखिए इसका प्रिंट प्रीव्यू, ये ग्रिड लाइंस आ जाएंगे। एक चीज आप लोगों ने गौर किया, ग्रिड लाइंस और आप लोग जो बॉर्डर डालते हैं दोनों में क्या अंतर हो रहा है? हाँ मैम ग्रिड लाइन में अंदर में डॉट डॉट आ रहा है। हाँ, वो तो जैसा है वैसा आएगा। एक चीज और है, जैसे हम लोग ये, जैसे यहां देखिए, एक मिनट इसको हम ऑफ करते हैं पहले, इस ग्रिड लाइन को हम लोग ऑफ करते हैं। जैसे देखिए हमने इसको अगर अगर हम लोग इसको बॉर्डर डालते हैं, अगर हम लोग इसमें बॉर्डर डालते हैं, यानी ऑल बॉर्डर कर देते हैं, देखिए प्रिंट, तो हम लोग जितना दूर बॉर्डर डाले हैं वही दिख रहा है, मतलब जितना हम लिखे थे हम उतना ही बॉर्डर डाले थे वो दिख रहा है। अगर हम ग्रिड लाइंस प्रिंट कर रहे हैं, अगर हम ग्रिड लाइंस डाल रहे हैं, देखिए इसमें क्या हो रहा है, पूरा यहां से यहां तक का लेगा, यहां से यहां तक का लेगा, यहां से लेके यहां तक का लेगा, यहां से लेके यहां तक का लिया ना, जहां तक मेरा डेटा था वो पूरा कवर कर रहा है। ये अंतर है दोनों में। हाँ, और बॉर्डर, ये मेरा बॉर्डर यहां से था तो वो तो ठीक है, जैसा ग्रिड लाइन जैसा दिख रहा है, डॉट डॉट दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वो तो प्रिंट आया ही आया है। और मेरा और ग्रिड लाइंस और इसमें ये अंतर है, अगर हम यहां से डेटा लिख रहे हैं, हम ग्रिड लाइन भी ऑन कर देंगे तो मेरा बॉर्डर लेने की जरूरत नहीं है। बॉर्डर मतलब ग्रिड लाइन का मतलब होगा पीछे जैसा है वैसा ही दिखेगा आपके प्रिंट में। आपने यहाँ पर इंटर किया है, इसका मतलब उसको समझ में आ रहा है कि आपको यहां से लेके यहां तक का प्रिंट लेना है, वो उसको ये समझ में, इसलिए यहां से यहां तक का वो ग्रिड लाइन डाल दिया। अगर हम यहाँ पे कुछ इंटर कर देंगे और इसका फिर प्रिंट प्रीव्यू अगर हम देखते हैं तो देख लीजिए यहां तक का डेटा ले लेगा, उसको समझ में आ रहा है फिर कि यहां से लेके यहां तक का वो कर दिया है। इसी तरह से ये तो ये ऑप्शंस हो गए। उसके बाद यहां पे एक ऑप्शन और है, अगर आप लोग को हाँ, अगर आप लोग को जैसे यहां पर आपने कुछ लिखा, हम उस दिन बताए थे क्या, अगर इसकी साइज बढ़ाना हो तो क्या करेंगे? अगर आपको कॉलम की साइज बढ़ाना है तो क्या करेंगे? मैम एक बगल में जो मतलब जो कॉलम का लाइन है वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। हाँ, एक के बगल में जो कॉलम का लाइन है वहां पे जैसे रखिएगा, यहाँ पे प्लस बनेगा, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये अपने आप ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, हमको ये चाह रहा है कि थोड़ा गैपिंग में आए,
कैसे बढ़ेगा ये बढ़े, नीचे की तरफ बढ़ रहे, कैसे बढ़ाएंगे? मतलब कॉलम नहीं, रो का हमको बढ़ाना है। समझे नहीं मैम। ये रो बढ़ाना है, ये जो नाम लिखा हुआ है ना हमको ये बढ़ाना है, ये बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा? बता तो दिए मैम, 7 जो है उसको हाँ नीचे बता तो दिए कि वो 7 करके ड्रैग कर देंगे, लेकिन हम बता तो जरूर दिए, लेकिन अगर हमको सबको बढ़ाना हम सबको ड्रैग करेंगे? नो मैम, सबको नहीं होगा। अगर सब बढ़ा रहे हैं तो सबको ड्रैग करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। यस मैम, एक एक करके करना एक एक पड़ेगा। करके करना पड़ेगा, तो उसका तरीका है कि हम सबको पहले सेलेक्ट कर लें, जितना को हमको बढ़ाना है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद जैसे हमको यहां से हमको रो का हाइट बढ़ा देना है, हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप यहां पर देखिएगा कि आपका यहां पर रो का हाइट बढ़ेगा। यहाँ एक ऑप्शन आता है, इस पे आप राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल में जाइए। नहीं सॉरी, एक मिनट, सॉरी, आपको रो का हाइट सबको बढ़ाना है। ठीक है, इसका हाइट भी यहीं से बढ़ता है। एक मिनट, फॉर्मेट रो हाइट, देखिए यहाँ पे रो हाइट ऑप्शन है। इस रो हाइट को आप यहाँ से रिसी पर राइट क्लिक करके, यहाँ पर इसको हमने सेलेक्ट किया, जितना का रो बढ़ाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके रो हाइट पे जाएंगे और इसको हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर दीजिए। जैसे हम जो भी 25 वगैरह जो भी डालना चाहते हैं, देखिए ये बढ़ गया। ये जितना हम लोग चाहेंगे बस उतना ही बढ़ेगा, नीचे वाला फिर वैसे ही रह जाएगा। तो इस तरह से हम इसका भी हाइट बढ़ा सकते हैं जितना। और ये तो तरीका है ही कि हम सबको ड्रैग कर रहे हैं अपने, तो ये तो 1 बाय 1 करना पड़ेगा और हमको सबको एक साथ करना है। तो बस इसको सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे रो हाइट आएगा। रो हाइट को फिर हम लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जो भी अपने हिसाब से इसको डाल सकते हैं। इसी तरह से हम इसके साथ भी कर सकते हैं। अगर हमको कॉलम का भी बढ़ाना हो तो कॉलम का विड्थ बढ़ेगा, इसको भी हम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, जो भी करें इस तरह से हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ऑप्शन और भी है, जैसे कि आपको दिखाते हैं, ये डेट डाला हुआ है। ठीक है, इस डेट का हम कोई भी डेट डाल रहे हैं, जैसे बहुत सारा फॉर्मेट होता है। जैसे हम यहाँ पर किसी भी सेल पे राइट क्लिक करेंगे ना और हम इस पे जाते हैं फॉर्मेट सेल पे, देखिए यहाँ पे बहुत सारा वो होता है। जैसे हमको मान लिया कि ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, हम लोग जाते हैं फॉर्मेट सेल, इसमें एक ऑप्शन है अलाइनमेंट करके। अलाइनमेंट ये क्या है, सीधा लिखा हुआ है, मतलब कि इस तरह से ये सीधा लिखा हुआ है। इसको हम लोग को थोड़ा सा टेढ़ा करना है, जितनी डिग्री पे हम चाहें वैसे वो लिखा जाएगा। ये देखिए, इसको कैसे कर रहे हैं, फॉर्मेट सेल में जाके अलाइनमेंट में जाके यहाँ पर हम लोग इसको अपने हिसाब से बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हो गया, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए तो दिखेगा भी, नीचे की तरफ करते हैं। ठीक है, हो गया। इस तरह से इसको कहां से हुआ समझ में, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में यहाँ पर हम जिस तरफ से बढ़ाना चाहें, माइनस प्लस जो भी करना चाहें वो हम लोग कर सकते हैं। यहां से इस तरह से हम लोग इसको सीधा और अपने हिसाब से अलाइनमेंट इसका चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल में ही सारा ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन और भी है, जैसे बताते हैं आपको। एक होता है रैप टेस्ट, पता है क्या होता है? हाँ, रैप टेस्ट क्या होता है, कोई बताएगा? रैप टेस्ट नहीं पता मैं। और किसी को नहीं मालूम ना? देखिए रैप टेस्ट क्या होता है, मतलब कि हम चाह रहे हैं इसी सेल में, जैसे ये मेरा लिखा हुआ है, मान लिया ये मेरा लिखा हुआ है, ये मेरा लिखा हुआ मान लिया,
ये जो है मेरा 2 सेल कवर कर रहा है, ये जो है मेरा 2 सेल कवर कर रहा है, मतलब कि यहां भी आ गया और हम चाह रहे हैं इसको हम बढ़ा तो सकते हैं, इसको हम बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जैसे ये यहाँ है बाकी इसी में एडजस्ट हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है रैप टेस्ट का, रैप टेस्ट, ये देखिए इसी में एडजस्ट हो गया, ये उसी सेल में एडजस्ट हो गया। यहीं पे आप लोग को ये ऑप्शन पता है ना, मर्ज एंड सेंटर, आप लोग खुद बताए थे शायद, हमको मालूम है ना, बताए थे मर्ज एंड सेंटर, बताए थे शायद, समझ में यस नहीं आ मैम, रहा। हाँ यस कोई मैम। बोला, 1 मिनट लाइन पे रहिएगा। तो ये देखिए एक रैप टेस्ट का ऑप्शन होता है, रैप टेस्ट का मतलब हो गया कि हमको एक ही सेल में सारा कुछ एडजस्ट करना है, जैसे ये नाम ही लिखा हुआ है, अगर हम चाहते हैं कि कॉलम का साइज ना बढ़े, ये हमको बढ़ाना ना पड़े, ये मेरा क्या हो रहा है कि 1 मिनट पहले तो इसको हमको अनमर्ज करने दीजिए, ये जैसे एक सेल में लिखा हुआ है, इसको हम चाह रहे हैं कि ये हमको ये बढ़ाना ना पड़े, इसी के अंदर एडजस्ट हो जाए, तो ये हम लोग करेंगे रैप टेस्ट करते हैं, ये ऑप्शन, ठीक, इसके ऊपर वाला ये करेंगे, आपको उसी के नीचे एडजस्ट हो जाएगा, उसी के नीचे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में ये ऑप्शन? ओके मैम, डायरेक्टली हो जा रहा है वो। हाँ, मतलब उसी के नीचे वो एडजस्ट हो जा रहा है, ये इसके लिए हमको नेक्स्ट कॉलम में नहीं जाना पड़ रहा है, ठीक है। इतना 2-3 चीजें समझ में आई, इसमें से क्या अच्छी चीजें समझ में आई, क्या लगा मैम कि आप ये वाला फिर से बताइए, रैप टेस्ट फिर से बताएं। देखिए मतलब आपका कोई भी ऑप्शन है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, जब आपको पेज एडजस्ट करना होगा ना, तो जब आपको पेज में अरेंज करना होगा, तो जैसे कि मान लिया ये तो मेरा भी मर्ज है, इसको अनमर्ज करते हैं, अनमर्ज करते हैं, जैसे कि ये मेरा कोई भी है, ये इसको क्या करना है, ये मेरा किस कॉलम में है, जे कॉलम में लिखा हुआ है, इसको क्या करना है कि हम चाह रहे हैं कि ये अगर हम बढ़ा भी सकते हैं, इसको बढ़ाएंगे तो एक में एडजस्ट हो गया, देख लीजिए ये मेरा पूरा एक में एडजस्ट हो गया, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ये मेरा एक में एडजस्ट हो, हम इसको चाह रहे हैं कि उसी के नीचे चला आए, मतलब एक ही सेल में एडजस्ट हो जाए, तो एक ही ये ऑप्शन होता है रैप टेस्ट, ये देखिए इसी के नीचे ये एडजस्ट हो गया, ये जस्ट यहीं पर है, ये देखिए जस्ट यहाँ पे है, ठीक यस है। मैम। हाँ, और आपका जो अलाइनमेंट का है ना, वो भी यहाँ पर है, ये देखिए अलाइनमेंट जो हम लोग अभी कर रहे थे ना, वो भी यहाँ पर है, जैसे हम लोग यही नाम है, इसी नाम का हमको अलाइनमेंट चेंज करना है, ये देखिए इस हिसाब से हम लोग अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, ये सेल छोटा पड़ रहा है इसको, इसीलिए ये देखिए यहाँ पर है, रोटेट कर सकते हैं इसको, दिख रहा है, इस हिसाब अपने हिसाब से हम इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मतलब अब इस अगर हमको इस एक्सेल शीट में फॉर्मेट करना हो तो हम लोग इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आया? और हाँ सभी नेम को अगर एक ही बार में करना है तो? हाँ, तो सबको सेलेक्ट कर लीजिए ना, और सबको कर लीजिए, ठीक है, लेकिन सबको बढ़ाना पड़ेगा, रुकिए, सब अपने अपने जगह पे है, सबका साइज फिर हमको उस हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, ये क्या है, अलाइनमेंट बोलते हैं इसको, मतलब किसी भी एंगल से घुमा सकते हैं इसको, और ये है आपका रैप करने के लिए, मतलब एक ही में एडजस्ट करने के लिए, एक ही सेल में एडजस्ट करने के लिए हमको कॉलम का साइज बढ़ाना ना पड़े, और फिर ये तो बाल बताए थे उस दिन कि अलाइनमेंट एक्सेल में 6 होते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट और अप डाउन, इस तरह से 6 होते हैं, इसका बताया था ना सबका काम, यस शायद मैम, याद हो? अप डाउन हाँ मिडिल। हाँ, तो ये 6 होते हैं, तो ये इसका काम बता दिए, ये बता दिए, ये बता दिए, उसके बाद ये सब आप लोग को मालूम है, पेज सेटअप के अंदर ये सारा ऑप्शन हम बता दिए हैं, इसके अंदर भी बता दिए कि आपको अगर सिर्फ टाइटल प्रिंट करना हो तो इसके लिए आप इस तरह से टाइटल बताए कि कैसे सेलेक्ट करके प्रिंट करेंगे, और ग्रिड लाइन प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट करेंगे। उसके बाद अब ऑप्शन आता है क्या बोलते हैं, शॉर्टिंग का और डेटा फिल्टर का, जैसे हमको फिल्टर करना है, मान लिया ना, जैसे इसमें तो नहीं पता चल पाएगा, उसके लिए डेटा वैसा इसमें है शायद, डेटा इसमें वैसा, इसमें शायद ऐसा डेटा नहीं, चलिए कोई बात नहीं, उसको दिखाएंगे फिर उसको
नेक्स्ट क्लास में इसको, चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। रो का हाइट और रो का वेट ये आप लोग बढ़ा सकते हैं, ये भी पता चल गया। एक चीज और है इसमें, एक चीज देखिएगा, जैसे ये मेरा डेट का ऑप्शन है, इस पे हम लोग राइट क्लिक किए और हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद ये देखिए ये मेरा नंबर ऑप्शन, ये हम लोग अभी डेट में, अगर हम लोग डेट चाहें ना, ये देखिए क्या दिख रहा है डेट में, क्या दिख रहा है 3/14/2001 दिख रहा है ना। इसको हम लोग चाहते हैं कि दूसरे फॉर्मेट में दिखे, इस तरह से दिखे, मतलब जैसे ये दिख रहा है ना 7/14/2020, ये कब इसका फॉर्मेट ऐसा हो, पहले डेट हो, फिर मंथ हो, फिर ईयर हो। तो यहां से बहुत सारा फॉर्मेट्स भी है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये डेट का फॉर्मेट है, इस पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद यहाँ डेट में जाएंगे, डेट का ऑप्शन हम लोग जैसा भी चाहे, यहाँ बहुत सारा फॉर्मेट है, हम लोग इसको अपने हिसाब से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? ये चीज काम आता है, ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये फॉर्मेटिंग में काम आती हैं। जब फॉर्मेट वगैरह, मतलब जब आपको एक्सेल में बनाना पड़ता है ना, तो ये सब छोटी छोटी चीजें काम आती है। ठीक है ना, आ रहा है समझ में? यस मैम। हाँ, तो ये आपको, ये सब आपको जनरल यूज की चीजें हैं। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब टाइप करते हैं, जैसे हम लोग कभी कभी टाइप करते हैं ना, तो कुछ अपने मन से ले लेता है। जनरली नंबर के साथ ऐसा होता है, हम लोग जब टाइप कर रहे हैं तो अपने मन से कुछ ले लेगा, नंबर के साथ जनरली ऐसा होता है। तो उसको तब हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मेट सेल में जाकर हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेट होता है, नंबर होता है और जनरल होता है। तो हम लोग इसको जाकर क्या करते हैं, अगर प्रॉब्लम हो रही है, कभी कभी देखेंगे कि आप टाइप कर रहे हैं और वो चेंज हो जा रहा है, उस कंडीशन में क्या कीजिएगा कि आप उस नंबर को भी एज ए टेक्स्ट यूज कीजिएगा। टेक्स्ट यूज कीजिएगा तो वो नंबर जो है वो आपका एज ए अल्फाबेट यूज हो रहा है, ना कि नंबर। आ रहा है समझ में? कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग टाइप करते हैं, पता नहीं आप लोगों को प्रॉब्लम आया है कि नहीं, हम लोग के साथ तो आया है कि जब हम लोग टाइप करते हैं तो टाइप करने के समय में कभी कभी क्या होता है, अपने से फॉर्मेट चेंज हो जाता है, खुद ही फॉर्मेट चेंज कर लेता है। तो जैसे नंबर हम लिख रहे हैं कुछ, वो चेंज होके कुछ और हो जा रहा है, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाकर उसका हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे मतलब उसको हम लोग टेक्स्ट बना लेंगे। टेक्स्ट बना लीजिए तो वो क्या होगा कि वो फिर ऐसे वो टेक्स्ट काम करेगा। इसको हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं, अभी क्लास है मेरा, फिर हम लोग मिलेंगे शायद नेक्स्ट वीक। आप लोग का सैटरडे का क्लास क्या था, फिजिक्स ना? हाँ, सैटरडे को फिजिक्स होगा। ठीक है, चलिए ठीक है फिर। हाँ, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। अरे बोर थैंक तो यू नहीं, मैम। ऐसा तो नहीं कि बोर होते हैं क्लास में आप लोग? नहीं मैम, बहुत इंटरेस्टेड रहता है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग को जनरल यूज में काम आएंगे। आप लोग जब फॉर्मेटिंग करेंगे, हो सकता है आप लोग जानते हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ना भी जानते हो। नो मैम, हम नहीं जान रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है फिर। हाँ चलिए, ओके। ओके, थैंक यू मैम। Okay.